फिल्म के बारे में, उसमें आप लोगों ने पालतू जानवरों के लिए कहा, जबकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रीट डॉग्स के बारे में किया हुआ है, जिनकी लड़ाई जो भी एनिमल लवर्स हैं वो लड़ रहे हैं। मेनका गांधी का मजाक उड़ाया जाता है जब वो इस तरह के आंदोलनों में हिस्सा लेती है या बातचीत करती है। तो क्या आपकी ये जो फिल्म है वो स्ट्रे डॉग्स को या जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनके पक्ष में कुछ अपना वो रखेगी? और दूसरी बात ये कि जो ओ माय डॉग आपने जो शीर्षक रखा है वो किस तरह से आप उसको जस्टिफाई करते हैं इन स्ट्रे डॉग्स के लिए, जो आपके 250 हीरोज आपने जो लिखा है? फिल्म में जिस तरह वो आने वाले हैं वो तो खैर मैं आपका मजा नहीं किरकिरा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है पहली बात तो इंटेंट ही है कि आप इनके लिए कुछ करने, आपने सोचा कि ये कहानी कहते हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर एक सिंगल डॉग के लिए कभी सोची ही नहीं गई थी। मतलब मैं इनके घर जाता हूँ, इनके दोनों डॉग जिस तरह मेरे को वेलकम करते हैं, मैंने लगता है जब पहली बार गया तो उन्हें हाथ देर तक पकड़े रहा, छोड़ा, इन्होंने छुड़वाया तो उन्होंने छोड़ा, कि वो कोई बहुत करीबी आ गया ऐसा पकड़ लिया तो उन्होंने छोड़ ही नहीं रहे। मैं जिसके घर पे भी, आपके घर में जब ये होता है डॉग, तो आप जब जाएंगे तो आपको पता नहीं रहता कि वो आपको उतना ही प्यार देते हैं जितना वो आपके मेहमान, वो ऐसे ही 2 सेकंड बाद आपके मित्र हो जाते हैं। तो इंटेंट ये था ही नहीं कि किसी पर्टिकुलर के लिए, मतलब इंडी डॉग या पेट या किसी विदेशी डॉग के लिए, ऐसा कहानी ये थी कि इनके लिए कुछ कहना है, और फिर वो अपने आप ही सूत्र में बनता चला गया। और जो आपने कहा वो जो किस्सा चल रहा है जिस बारे में पिछले 7-8 महीनों से चल रहा है, तो देखिए आप, एक छोटी सी कविता है जिसमें किसी आदमी ने ना किसी का काम किया हुआ काम, एक केप ऑफ गुड एबरब्रेथुक करके एक जगह है जहाँ समंदर पे किसी ने घंटी लगा रखी थी। जब भी हाई टाइड होता था तो वो घंटी बजने लगती थी लहरों से, तो दूर चलने वाले सेलर्स को पता चलता था कि ये आगे बड़ा पत्थर है, जैसे टाइटैनिक जिससे टकराया था जैसा, वैसा कोई पत्थर है। तो किसी ने वो एक दिन जाके घंटी काट दी, जिसने घंटी काटी थी 1 साल बाद वही डूब के मरा था। क्योंकि क्या है, आप किस तरह से किसी काम को देखते हैं वो आप तब उस तरह देख पाएंगे जब आप उस तरफ खड़े हैं। आप इनको किस तरह देखते हैं आप वो तभी समझ पाएंगे जब आप इनकी तरफ खड़े होंगे। तो फिर मेरा उस पर कोई ये नहीं वक्तव्य है कि क्या सही और क्या गलत, तो खैर एक यंत्रणा है, वो अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि एम्पैथी का लेवल, जब मैं पहले भी कहा कि मैं किस करुणा से उनको देखता हूँ, अगर मेरे में करुणा होगी और मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो फिर मैं सबको करुणा से ही देख पाऊंगा, मैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाऊंगा। ये फिल्म वही बात कहती है जो धर्मराज ने कहा था कि अगर ये अंदर नहीं जाएगा तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा स्वर्ग में। ये फिल्म उसी बात को ताकीद करने के लिए है कि जैसे ह्यूमन अपना एक कर्तव्य डॉग्स अपना एक कर्तव्य निभाते हैं, उसी तरह ह्यूमन भी अपना एक कर्तव्य निभाते हैं। दोनों अपना धर्म निभाने के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ, ये दुनिया को एग्जिस्टेंस के लिए ही है। फिर वो स्ट्रे डॉग हो या कोई भी डॉग हो, सभी यही मौजूद है। मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप एनिमल लवर हैं तो ऐसा नहीं कि आप जो घर में आपके पास है, आप बाहर के भी कभी भी सड़क के कुत्ते को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और जहाँ तक लोगों को काटने का और इसका, तो वो तो हमारे घर में जो है उसको भी नहीं हम चाहेंगे वो किसी को काटे, बाहर वाला भी नहीं काटे। मैं कभी उस बहस में नहीं पड़, मैं कब कहता हूँ कि वो काटे, लेकिन मैं कभी भी आप नहीं देखेंगे जो डॉग लवर्स हैं या एनिमल लवर्स हैं वो आते जाते एक पत्थर मार दिया, या वो बल्कि कुछ बिस्किट खरीद के या कुछ खरीद के खिला ही देंगे। तो वो भावना जब आपके अंदर होती है तो वो सबके लिए होती है। पंकज जी, आपने कहा कि मैं दर्शाना नहीं चाहता हूँ कि मैंने कुछ किया, लेकिन जब एक सेलिब्रिटी कुछ कदम उठाता है तो 2-3 और लोग भी आगे आते हैं। तो क्या आप इस तरह से नहीं उस चीज को कर सकते हैं जिससे कि और लोग भी आगे आए और इस तरह से करें? उसकी बहुत जरूरत है समाज को इन बेजुबानों के लिए, इसलिए मैं कहती हूँ। मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ। जैसे ये करते हैं हमारे जॉन इब्राहिम करते हैं, और वो खुलेआम कहते हैं कि हाँ मैं करता हूँ, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। तो उस तरह से आप नहीं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं, लेकिन मैं कोई एक्ट किया काइंडनेस का तो मैं नहीं चाहता हूँ वो मीडिया को आके उस कहानी को नरेट करूँ। तो सपोर्ट तो करता हूँ, काइंडनेस करुणा तो होनी ही चाहिए बेजुबानों के लिए भी और जुबान वालों के लिए भी। कई बार वो भी देखता हूँ कि एक एनिमल लवर इतने ज्यादा एनिमल लवर होते हैं कि ह्यूमन से उनको नफरत होने लगती है, तो वो भी ना हो। हाँ, तो अभी मेरे मोहल्ले में घटना हुई है 1 हफ्ते पहले,
तो संतुलन करुणा सबके लिए होनी चाहिए, पर मैं उन किस्सों को नरेट नहीं करता हूँ कि फिर वो आजकल का दौर है ना, लोग बोलेंगे इसको सिंपैथी खुद चाहिए, तो इसलिए कर दो, अपने सुख के लिए करो, स्वांत सुख है ज्यादा जरूरी है, न कि वो चर्चे अखबारों में आए। अंजुलिका फ्रॉम द ट्रेंडिंग टाइम्स। मैं पंकज जी की भाषा में एक सवाल पूछना चाहूंगी। उन्होंने बहुत सुंदर शब्द हमें दिया, स्वान, डियर सर। तो आपकी भाषा में ही एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो स्वान है जब धरती पर कदम रखते हैं तो उनके पद चिन्ह बन जाते हैं, और जब वो हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमारे हृदय पर उनके पद चिन्ह बन जाते हैं। आप भी लेखिका हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई घटना फिल्म के शूटिंग के दौरान हुई हो जिसमें ऐसे पद चिन्ह आपके हृदय पर आए हो और अमित राय जी एज ए डायरेक्टर उनके दिल पर आए हो। इस फिल्म में यस। पदचिन्ह तो नहीं आया, हम तो मार्ग, पदचिन्ह मार्ग भी बोलते हैं हम लोग, कि एक्टर कहाँ जाके रुकेगा और वो एनिमल कहाँ रुकेंगे, तो वो भी पदचिन्ह है मार्ग। तो कभी मार्ग पे पहुंचता नहीं था ऑस्कर, तो ऑस्कर के चक्कर में मुझे 12 टेक करने पड़े, वो आए ही नहीं। अब उसके ट्रेनर जो भाई साहब थे तो वो पिलर के पीछे छुप के रहते थे, तो वो निकले और निकल के वो खोजे कि मेरा बॉस किधर है, मेरे साथी है, मेरे ही हाथ में है उस समय। तो 15 टेक हम सिर्फ उस पद चिन्ह पे पहुंचने के लिए किए थे कि हम दोनों एक पद चिन्ह पे पहुंच जाएं। मुझे पता है कैमरा है, उसको थोड़ी लेना है कैमरा है। एनी मेमोरी, एनी पद चिन्ह से मेरा मतलब था कि ऐसी कोई याददाश्त जो आप भूल नहीं पाएंगे उनके बारे में। ये सवाल आपके लिए भी है और अमित राय जी के लिए भी एज ए डायरेक्टर। बताइए आप। मैंने बहुत सारे डॉग्स के साथ यहाँ डील किया इस फिल्म में, तो मेरे पास तो हर दिन की एक मेमोरी है, उसकी पूरी किताब हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले कहा, एक्चुअली मेरे पास कोई एक घटना नहीं है, मेरे पास ऐसे मैजिकल कम से कम 10-12 घटनाएं, मुझे लगता है वो प्रमोशन मटेरियल में इस्तेमाल कर लेते हैं। सर, इस चीज को मार्क करने के लिए मेरी कंपनी की तरफ से, फ्रॉम माय एडिटर ट्रेंडिंग टाइम्स की तरफ से, मैं एक छोटा सा उपहार हम 2 स्वानों के लिए लाई हूँ। क्या मैं वो दे सकती हूँ? जी जी बिल्कुल दे सकते हैं। आपको लगता है ये नाम जो ऑस्कर पड़ा है, इट इज रियली वेरी हैपनिंग, अपने आप ऑस्कर पड़ गया। तो ये फिल्म ओ माय डॉग, स्वान रैदर, हमें अच्छा नहीं लगता कि मैं डॉग बोलूं, ऑस्कर पहुंच सकती है। क्या कहना चाहेंगे? इस इंटेंशन से तो नहीं लिखी थी फिल्म। तो फिल्म मनोरंजन कर सके, लोगों तक पहुंचे और जो बात कहनी चाहती है वो उस इंटेंशन से कभी नहीं सोचा था। नाम रखते भी नहीं सोचा था और बनाते वक्त भी नहीं सोचा था। अगर वो अपनी जर्नी करना चाहेगा तो खुद ही पहुंच जाएगा। मुझे लग रहा है ऐसे। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे त्रिपाठी जी? नहीं, फिल्म की अपनी कुंडली होती है। हाँ। हम मार्केट में छोड़ देते हैं, फिर उसके भाग्य में जहाँ तक लिखा होगा वहाँ तक पहुँच जाएगी। इस बात को संजय जी बढ़िया बना चुके हैं। और एक चीज मैं बहुत फिल्मों में, जिसमें 2 फिल्मों को मेरे नेशनल अवार्ड मिले, मुझे नेशनल अवार्ड मिले, वो जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा हाई था। पर जब हम काम कर रहे होते तो ये सोच के नहीं कर रहे होते कि अवार्ड्स मिलेंगे, है ना। नेशनल अवार्ड जब मुझे मिले, या एक फिल्म के लिए फ्रांस में अवार्ड मिला, या मुझे तेलुगु फिल्मों के लिए मिला, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अवार्ड्स को तो हम कोई मायने समझते भी नहीं है, लेकिन अवार्ड मिलना एक थपथपी है। पर जब आप काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी एक कहानी, अपना किरदार, उसको सोच के करते हैं। हम ये नहीं सोच रहे होते कि क्या अवार्ड मिले, वो तो बात की बात है। हाँ, जब बन जाती है फिर पहला अवार्ड तो ये होता है कि जो देखें वो पसंद करें, ऑडियंस देखने आए। वो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हम घर में चलाने के लिए, मैं चाहता हूँ हमारी हर एक फिल्म 200 करोड़ लोग देखें। 200 करोड़ लोग बोलो, बिजनेस में 200 करोड़ को बोलो, उससे कई तरह। हम चाहते हैं कि लोग देखें, हम घर में बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो आप उस अवार्ड्स तो बात की बात, वो आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और जब जेन्युइन अवार्ड्स कुछ मिलते हैं तो इट्स अ हाई फॉर एन आर्टिस्ट और फिल्म मेकर और हुएवर इज। आप किसी भी चीज से करें। इसमें एक बात और भी है, जो हम सर ने पहली बार इसको नरेट किया था, हम लोगों ने यही बोला था कि इसको प्रेम बहुत मिलेगा इस फिल्म को। और ये जब तक है, सिनेमा है, जब भी बात होगी सिनेमा में और ऐसे फिल्मों की, तो उसमें इसका नाम रहेगा, क्योंकि इसको बनाया ही उसी तरह से गया है, बिल्कुल प्योर
शुद्ध तरीके। जैसे मेरे एक दोस्त यहाँ हैं निखिल, उन्होंने बोला कि अगर मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई जाती तो मैं कहता रहे ये क्यों बना, पर देखते ही मुझे लगा यार आई शुड टेक ओवर दिस फिल्म। वो मेरी हर कहानी के साथ होता है सर, वो बोलते नहीं मैं निखिल भाई चले गए ना? त्रिपाठी जी, निकली से नहीं चले गए, हम मिल भी नहीं पाए। त्रिपाठी जी बहुत ही करुणामय स्टोरी होगी डेफिनेटली, क्योंकि स्वान से जुड़ी है। और आपने वार्तालाप के दौरान ये भी कहा कि करुणा इंसानों में भी जाग जाए, तो कितनी करुणा जागने का आपको आसार लगता है ये फिल्म देखने के बाद? क्योंकि आजकल मानव जाति तो बहुत हाँ, करुणा से क्रूर होते जा रहा है। क्रूर होते जा रहा मैं भी अभी तक What would you देखा like नहीं to हूँ, add? मैं देखा नहीं हूँ। किया तो है ना, स्क्रिप्ट तो पढ़ी है ना? नहीं, मैं तो अपना वो 6-7 दिन करके आ गया, तो मुझे आगे पीछे बहुत पता नहीं है। तो मैं देखता तो बताता कि कितना करुणा मुझ में जगा या मैं कितना बदला। पर ऑफ कोर्स वो सेंसिटिव राइटर है, जिस तरीके से ओ माय गॉड 2 हैंडल किए थे, लिखे थे, तो उतनी ही अच्छी और उतनी ही करुणा से बनाई होगी ये भी फिल्म। और ऐसा नहीं होता है कि ऐसा अगर कोई सोचे कि एक फिल्म बना लूंगा तो सारे दिल बदल जाएंगे और ऐसा, लेकिन एक चीज होती है, कोई अच्छी चीज आप बचपन से कहते हैं ना बच्चों को कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सभी करते हैं, लेकिन हम फिर भी कहते जाते हैं। और दुनिया इसलिए चल रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया का आज भी अच्छे लोगों से भरा हुआ है, अच्छी सोच से भरा हुआ है, इसीलिए चल रही है। अब कितने लोग से टच हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं, कुछ को तो आप झंझोड़ते भी रहो तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो आप पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छी बात कहना बंद कर दें या अपने विचार। Hi Amit, Sana here from India Today. Hi. Of course, as rightly mentioned, this film will get a lot of love, but tell me about the box office expectations that you have. Your films always get a lot of love and some have also been box office success. But what is the expectations with Oh My God, especially Oh My Dog, especially because it's also releasing with Spider-Man? Well, I'm not the right person to answer this question because I have made a film and I have made a film with full integrity and honesty and with full loyalty. And moreover, I think that this is one of those films which your family would love to see. I just want the family should see this film. They should be together in the theater. भले वो 4 की फैमिली हो या 40 की फैमिली, वो साथ में देखेगी तो उनको ये मजा आएगा। और फिर अगर वो तादाद में देखेगी तो फिर बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन आएगा वो अपने आप ही पता चल जाएगा। And Pankaj, also I wanted to ask you, Adanu Sen recently mentioned how smaller films suffer because A-lister actors don't support it. You've of course worked in a few days for this film. Tell me, as an actor, what is your responsibility to kind of back these stories which have an impact in society? मैं A-lister हूँ क्या? Of course. अरे वाह, ठीक है, फिर तो कर दिया सपोर्ट। अरे आज मीडिया ने बोल दिया मैं A-lister हूँ। यहाँ पर ABC टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो नहीं जरूर इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा बना हूँ। इस फिल्म के जेन्युइनली जो स्टार हैं वो 2 हैं जो आते ही लड़ लिए थे यहाँ पे, और उसके बाद बच्चा है, वो बच्चा है, और तीसरे स्टार है वो अमित राय हैं जिन्होंने इस रचना की है पूरी दुनिया की। तो मैं जेन्युइनली उसी के साथ जुड़ा कि नहीं मैं फिल्म का हिस्सा बनूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। मैं आज आया हूँ आपके यहाँ ट्रेलर लॉन्च में, कि मेरी फिल्म नहीं है कि ये फिल्म में मैं पूरी फिल्म में, जैसे सेंसर बोर्ड के लोगों ने बोला कि दुख यही है कि पंकज को इतना छोटा रोल क्यों दे दिया, पर चूंकि ऐसी फिल्मों को सपोर्ट की, मदद की, आपसे भी मदद की, जो पवन सर ने बिगनिंग में बोला कि जरूरत है, पड़ती है। ये ब्लॉकबस्टर होने के लिए नहीं बनी है, ये 200 करोड़ कमा ले, ये फिल्म अपनी लागत, अपना इंटरेस्ट निकाल ले और लोगों के दिल तक पहुंच जाए, ये इसका एक्चुअल कलेक्शन है बस। नहीं, अगर 200 करोड़ कमाएगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, मतलब इंटेंशन वो नहीं है, उस इंटेंट से नहीं बनी है कि ब्लॉकबस्टर बने। तो जो डिजास्टर बनती है उसका इंटेंशन ब्लॉकबस्टर बनना होता है, तो इसमें वैसा कुछ नहीं होगा। लेट मी ऐड ऑन टू दिस। देखिए कैसा है, अभी मैंने एक फिल्म थी वो शीप डिटेक्टिव, उसमें वुल्वरीन में जो प्ले करते हैं, जो ह्यू जैकमैन, उन्होंने वो रोल प्ले किया जो द वन हू गेट्स मर्डर्ड। आप उसका व्याप देखेंगे तो वो 6-7 मिनट का ही है, लेकिन उसके बगैर फिल्म नहीं हो सकती। मैं आपको कहता हूँ, जब इन्होंने कहा कि हाँ इस फिल्म में काम करेंगे, छोड़िए रहने दीजिए।
तब ये बात नहीं ये मंच पे कहना जरूरी है कि उसकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप ए लिस्टर हैं और फिल्म में क्या करने जा रहे हैं, आमतौर पर होता ही है कि मेरा रोल का वॉल्यूम क्या है, मैं क्या प्ले कर रहा हूँ। आप अगर ये देख रहे हो कि इस फिल्म के सबसे मजबूत हिस्से में आप खड़े हैं, जो जिस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और वो आप ये नहीं देखते कि आप किस रेंज में हैं, आप ए लिस्टर हैं तो आपको फिल्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं सोचते, दिस इज वन ऑफ दोस फिल्म, ये पहले अपनी तरह की पहली मूवी होगी इसमें एक बड़ा एक्टर ये कहता है आई एम रेडी टू डू दिस रोल बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट रोल, आई एम गोइंग टू प्ले दिस रोल। सो दैट्स व्हाट पंकज हैज डन टू द फिल्म। और आपके ए लिस्टर्स की फिल्म्स तो कभी फ्लॉप होती नहीं हैं। जी नमस्ते, यहाँ नीतू सिंह, दैनिक भास्कर से यहाँ से। जी बिल्कुल सही कहा आपने पवन जी कि ए लिस्टर है तो फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। आप भी एक इतने दिग्गज कलाकार हैं तो वैसे भी फिल्म फ्लॉप होने की वैसे भी गुंजाइश नहीं है। पहले तो ट्रेलर के लिए बधाइयाँ देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अलग, कुछ नया, अनोखी कहानी हमने आज देखी है जिसकी बहुत ज़रूरत थी सिनेमा को, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी कुछ अलग एक स्टोरी। और करुणा जो आपने एक शब्द कहा, मैं पहले पंकज जी के लिए कहना चाहूँगी, ये कभी जो ए लिस्टर की बात हुई है, आपके लिए ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आपने कई ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी ज़रूरत है, और आपका चेहरा हो तो लोग वैसे भी फिल्म देखने आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सवाल मेरा अमित जी के लिए रहेगा कि एनिमल्स को लेके, पशुओं को लेके अगर ये कहा जाए, या श्वानों की ऐसी कोई कहानी हमने बहुत दिनों से नहीं देखी है सिनेमा पे, या देखिए बहुत कम रही हैं। क्या कुछ चुनौतियाँ आई आपके लिए इस तरह, क्योंकि बहुत सारे रूल्स भी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे जब आप इतने सारे श्वानों के साथ एक शूट कर रहे हैं? कोई एक किस्सा आप साझा करना चाहेंगे? Well, there are so many, but there is one particular sequence, क्योंकि आप ना एक्टर्स को कह सकते हैं कि सर पहले ना डोर से एंट्री करनी है, क्योंकि जगह छोटी है तो हम पहले एक मास्टर शॉट में ले लेंगे और फिर उसके बाद को कट करके लेना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, तो कैमरा इस एक्सिस से उस एक्सिस पे जंप करके जाएगा। So there was a very crucial scene where the space was very less, मतलब बहुत कम जगह थी, and this Bruno has to perform for that. तो ऐसे दो किस्से हुए जिसमें एक छोटी सी संकरी नाली में डॉग ने पूरा वॉक करना था, इट्स वेरी डार्क। अब ये बताएंगे कैसे इसको कि आपको वॉक करके पूरा चलना है, कैमरा आपके साथ साथ पीछे पीछे चलेगा। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन बोथ द सीक्वेंसेस, कोई भी दूसरा कट हुआ ही नहीं, वो मास्टर में ही उन्होंने खुद ही परफॉर्म किया है फॉर ऑलमोस्ट एक अराउंड 1 मिनट 2 सेकेंड ऐसा कुछ है जो बड़ा होता है फिल्म में लेंथ अगर कंटिन्यू शॉट हो तो, और दूसरा 2.5 मिनट का है जो ब्रूनो ने किया है। अब मुझे अभी तक ये बात मैं डिकोड नहीं कर पाया हूँ कि उसको ये कैसे समझा कि पहले अंदर आना है गुस्से में, फिर जिसकी तरफ देखना है उसकी तरफ उसको देख के अपने अंदर करुणा जगानी है कि इसको कैसे हाथ लगाया तुम लोगों ने, और फिर उस पहले अंदर आए आप गुस्से में हाफते हुए, फिर करुणा में आपको देखना है, और उसके बाद आपको अपना उग्र गुस्सा वायलेंट होकर उन सब पे उतारना है। अब ये एक्टर कर सकता है क्योंकि एक्टर बोले मैं पहले इतना करता हूँ क्योंकि ये 3 डिफरेंट इमोशन है, एक साथ मैं नहीं करूँगा। तो लास्ट वाला तो बहुत ही एक्सट्रीम इमोशन है, लेकिन डॉग ने वो एक कंटिन्यू में किया है, दोनों ने। अब ये मुझे नहीं पता है उन्होंने कैसे किया, वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको भी अजीब लगेगा क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कंटिन्यूस शॉट है, उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं है। आई एम स्टिल थिंकिंग ऑफ ऑल दो सीक्वेंसेस where he just sat down with a single command कि यहाँ बैठना है। अब वो कैसे समझा है मुझे नहीं मालूम है, वो उसकी और मेरे बीच की भाषा ही मुझे नहीं मालूम है कि उसको कैसे समझा है। या ये हो सकता है कि इसमें एक डॉग मेरा है तो मेरी बात सुन, लेकिन दूसरा डॉग जो है वो तो अपने आप ही कर रहा है, the one who in the second story. So I don't know how they have done it. अब ये डिकोड करने के लिए फिर एक और जन्म लगेगा कि ये मैजिक होता कैसे, ये कौन करवाता है। वही जो राइटिंग करवाता है। इसमें बहुत कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि नहीं कर रहा है, उसका मन नहीं है, तो ये कुछ और शॉट ले रहे थे कि थोड़ी ब्रेक दे दो, और फिर वो वापस आके उसने कोई जबरदस्ती नहीं, बिहार के स्टोरी में था तो वो कुछ दिन बढ़ाने भी पड़े, उसकी अपनी वैनिटी होती थी। जब मन वो हम एक्टर भले रेडी होना है, मुझे खुद फूड पॉइजनिंग हो गया था, 7 दिन में मड़वा भात खा के किया हूँ पिक्चर। उसके लिए जो ट्रीटमेंट थी, उसके ट्रेनर थे, उसका वैन था, वो अलग था, तो पूरी व्यवस्था रहती थी उसकी। ट्रीट देम लाइक चिल्ड्रन, नो ह्यूमंस वर हार्म्ड ड्यूरिंग द शूटिंग। इसमें बड़ी अमेजिंग चीज़ थी जो हम लोग कास्टिंग की बात करते हैं ना कि कुछ कलाकार मुंबई से जाते हैं, बाकी हम लोग लोकल लेते हैं, वैसे इस फिल्म में भी 2 तो यहाँ से गए थे,
बाकी वहाँ पर लोकल लिया गया था। और उनकी कास्टिंग इतनी अद्भुत थी कि लोकेशन रेकी पे जा रहे हैं और पता चला रहे हमारा सेनापति मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इसमें सेनापति का, और अचानक से वो लेटी हुई है किनारे किनारे, सेनापति मिल गया। अब सारे एडी दौड़ पड़े, सर को कहाँ पसंद आ गई। तो पता चला ये तो है, लेकिन इसको लेकर कैसे आएंगे, कैसे ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि भाई और इम्पोर्टेंट किरदार है। बट पता नहीं सर को कैसे इतना बिलीव रहता था ये कर रही ये, जबकि हम लोग तो ऑडिशन देंगे जाते हैं, पर वो ये कर रही है। छोटे छोटे पिल्ले भी सर तो थे, पूरा संभाला उन्होंने। बहुत मुश्किल होता था क्योंकि लेकर उनको आना जाना, फिर उसकी माँ को लेकर आना क्योंकि उसको दूध पिलाना है टाइम टू टाइम, उसको शूटिंग में। तो ये एक अद्भुत जर्नी रही है। इसमें जो मैं छोटी सी बात भावना मैम ने जब पूछा था उस वक्त पे था जब आपने कहा ना कि पालतू वाली बात, जैसे मैं बचपन से सबने ही देखा होगा, जो हम गांव में बड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ कल्लू, मंगल, राजू, शंकर, जिसका जो मन होता था रख लेते थे, और फिर पता चला कि और आ गए नए पिल्ले और वो अपना साथी चुन लेते थे। और गांव में रहते थे, गांव के लोग पहचानते थे, सारे बूढ़े बुजुर्ग सबको। कोई अगर बहुत बदतमीज किस्म का इंसान उनको डांट भी देता तो उनसे दूर भी हो जाते थे, जो प्यार करता उनके पास भी आ जाते थे, गाँव की रक्षा करते थे। कहाँ 2 रोटी मिलेंगी उनको पता होता था, उस टाइम पहुँच जाते थे। और अपना तो नियम भी था कि पहले उनके लिए निकालना है, सोने वाला गाय के लिए, उनके लिए निकाल के रखना है। तो वो कभी हमें ये लगा ही नहीं कि पालतू वाला मामला तो आया नहीं। तो हमने किताबों में पढ़ा कि 5 पेट एनिमल के नाम बताओ, तो हम जान पाए, वरना हमें हमेशा सदस्य ही लगे। वो सदस्य की तरह रहे। आप शिकारी थे, वो शिकारी रहे। आप मंदिर में रहे, वो मंदिर में रहे। आप आज फ्लैट में रहते हो, फ्लैट में रहते हैं। आप जहाँ रहते हो, आप जंगल पहाड़ जहाँ चले जाओ मिलते हैं, आपके साथ ही है वो, और जन्म जन्मांतर से है। तो मुझे लगता है कि वो साथ में हमारे काल भैरव बाबा वाला ही मामला है, वो साथ ही रहेंगे। ये यही अद्भुत बने, यही बात की कि सोचो फिल्म में देखेंगे आपको मजा आएगा। हाँ, यही वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे 4 पता दिन में है। एडवांस बुकिंग चालू हो जाएगा 5 दिन में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू मीडिया को।